कार्गो विमान लापता हो गया है। शारजाह से कराची आ रहा था विमान और बोइंग 737 कार्गो विमान जो गायब हुआ है। पाकिस्तानी विमान में 5 क्रू मेंबर सवार थे। 34,000 फीट की ऊंचाई से अचानक ये विमान गिरा है। नौसेना वायुसेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर जारी है। तो पाकिस्तान के कराची के पास एक कार्गो विमान लापता हो गया है और विमान से संपर्क टूटने के बाद नौसेना वायुसेना और व्यावसायिक जहाजों की मदद से बड़े स्तर पर खोज अभियान इस वक्त वहां पर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक शारजाह से कराची आ रहा एक 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो विमान बीती रात कराची से करीब 155 समुद्री मील पश्चिम में लापता हुआ और विमान में कुल 5 चालक दल के सदस्य सवार थे। बताया ये गया है कि रात 9:32 का समय था। विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और इससे पहले पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी थी, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि पायलट की ओर से कोई मेडे यानी कि आपातकालीन संकट संदेश जारी नहीं किया गया और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा जो है उसके अनुसार विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक यू टर्न लेने के बाद तेजी से नीचे उतरने लगा। महज 5 मिनट में विमान करीब 34,000 फीट नीचे आ गया और 1100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रडार से गायब हो गया है। इधर विमान की तलाश के लिए पाकिस्तान नौसेना के युद्धपोत, एयरफोर्स का निगरानी विमान, नौसेना का एटीआर विमान और कई व्यावसायिक जहाजों को भी खोजा जा रहा है। अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। फिलहाल विमान के मलबे या उसमें सवार 5 लोगों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। तो पाकिस्तानी विमान जो कराची से आपको बता दें कि रडार से संपर्क टूटने के बाद कहां गया, इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिली है। कार्गो विमान ये था, कराची के पास से संपर्क टूटा है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि युद्ध स्तर पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, अभियान चलाया गया है, लेकिन इस विमान के बारे में अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि रात में ही दरअसल ये विमान जो है रडार से इसका संपर्क टूटा था, लेकिन अभियान बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी विमान के बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं सामने आई है। विमान में आपको बता दें कि कुल 5 लोग सवार थे, उनके बारे में भी अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। तो पाकिस्तान का कार्गो विमान जो मंगलवार रात को अचानक से गायब हो जाता है, रडार से संपर्क टूटता है और उसके बाद विमान की कोई जानकारी नहीं है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, विमान के बारे में क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है, क्या कोई अपडेट? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार ये विमान जो है बीते 5 दिनों से बताया जा रहा है कि ये शारजाह में रुका था। तकनीकी खराबी इसमें आ गई थी जिसके कारण इसको शारजाह ले जाया गया था, वहां पर इसको ठीक किया गया और उसके बाद जो है इस विमान को जो है वापस कराची भेजने की कोशिश की गई थी। लेकिन अचानक ये विमान जो है रडार से बाहर हो गया और ये बताया जा रहा है कि कराची के समंदर के करीब जो है इसको आखिरी बार देखा गया और फिलहाल जिस तरह से राहत बचाव की टीम जो है वो वहां पर डिप्लॉय की गई है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है और आशंका जताई जा रही है कि ये विमान जो है समंदर के नीचे गिरा होगा और फिलहाल इसी हवाले से लगातार जो है वहां पर रेस्क्यू टीम्स को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल ये विमान जो है बताया जा रहा है कि 27 साल पुराना विमान है जो कि एक कार्गो था और कार्गो शिप था और इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जो है तकनीकी खराबी आई थी जिसके कारण इसे शारजाह भेजा गया था और 5 दिनों तक ये शारजाह में रहा और उसके बाद जब ये इसको रिपेयर किया गया और वापस इसको कराची भेजने की कोशिश की गई और इस कोशिश के दौरान जो है ये विमान जो है फिर हादसे का शिकार हुआ है और अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये क्रैश हुआ है या नहीं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि आखिरी बार जो है इसे कराची समंदर के पास जो है देखा गया और कहीं ना कहीं अब मिडिल ईस्ट में भी इसकी जो छानबीन है वो चल रही है। यानी इस तरह का हादसा जो है इसमें हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है पुनीता। लेकिन आशिक, क्योंकि देखिए ये जो विमान था काफी पुराना विमान था और कई तकनीकी खामियों को लेकर भी जो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर उड़ान भरने की इजाजत देना तो ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाए, जिस वजह से माना जाए कि ये हादसा हो सकता है।
देखिए बिल्कुल फिलहाल जिस तरह से हम्म। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसमें तकनीकी खराबी जो है बीते कुछ महीनों से चल रही थी, जिसके हम्म। कारण इसे शारजा ले जाया गया था और वहां पर इसको रिपेयर किया गया था। और उस रिपेयरिंग के बाद ही जो है इसको अनुमति दी गई थी कि ये उड़ान भर सकता है। और उसके बाद जो है अब जिस तरह ये हादसे का शिकार हुआ है और बताया जा रहा है कि आखिरी बार जो है इसे कराची जो समंदर है उसके ऊपर देखा गया था और काफी तेजी से ये नीचे भी आ रहा था। और जब संपर्क जो है रडार से टूट गया और फिलहाल अगर हम पाकिस्तान की एयरलाइंस की बात करें तो उनके साथ जो है ये राब्ते में नहीं रहा, जिसके कारण ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि ये विमान जो है समंदर में गिरा होगा। और फिलहाल रेस्क्यू टीम्स जो होती है उनको डिप्लॉय किया गया है इसको रेस्क्यू करने के लिए। और अभी तक जो है इसको रेस्क्यू जो है नहीं किया गया है, हालांकि तलाश जो है अभी जारी है। जी हम्म। पुनीत। लेकिन आशिक, क्या पाकिस्तान की ओर से इस पूरे मामले में कोई ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट सामने आया है? अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है? क्या वाकई में दुर्घटना के लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर आगे कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर कोई और भी वजह या फिर कोई और आशंका इस पूरे मामले को लेकर जताई जा रही है? देखिए पुनीता बिल्कुल जिस तरह से बताया जा रहा है हम्म। कि ये विमान जो है काफी समय से पाकिस्तान में पड़ा था और हम्म। इसको जो है रिपेयरिंग के लिए शारजा ले जाया गया था और वहां पर ये 5 दिनों तक जो है इसको रखा गया था। और उसके बाद जब वहां पर जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी तरफ से अनुमति दी गई थी कि ये विमान जो है अब उड़ने के काबिल हो चुका है। और उसके हम्म। बाद ही 5 जो इसमें लोग सवार थे उनको भर दिया गया था। और वो 5 उनमें से कुछ ग्रुप कैप्टन्स भी थे जो वहां पर इस विमान में शामिल हुए थे। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हुआ है जिसकी लापरवाही हम कह सकते हैं उन इंजीनियर्स हम्म। की तरफ से भी हुई है, जो इंजीनियर्स इसको ग्रीन सिग्नल दे चुके थे कि ये विमान जो है उड़ने के काबिल हो चुका है। और फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि किस तरह ठीक है। किन चीजों को जो है वहां पर अपनाया नहीं गया था, जिसकी वजह से ये विमान जो है हादसे का शिकार हुआ है। बिल्कुल। और पुनीता। आशिक, ये देखना होगा कि पाकिस्तान की ओर से इस विमान को लेकर आगे क्या जानकारी दी जाती है। आप आशिक